हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का बेसिक अकाउंट्स। हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से समझाया जाता है व्हाट इज़ असेट एंड व्हाट इज़ अ लायबिलिटीज़। बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी सारी बातें। ये देखिए, असेट किसे कहते हैं? असेट्स आर समथिंग ऑफ वैल्यू यू ओन। इन ईजी वर्ड्स हम समझते हैं। असेट्स का मतलब होता है जो अपनी है, जो अपनी चीज़ है वो क्या कहलाएंगी? एसेट। जहाँ हमें किसी को कुछ देना पड़ गया तो उसे क्या बोलेंगे हम अकाउंट्स की भाषा में? लायबिलिटीज़। देखो, अगर हमें कोई भी चीज़ अपनी है जिस पे हमारा हक है उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। जिस पे हमारा हक नहीं है उसे क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज़। अंडरस्टैंड? वन मोर टाइम अंडरस्टैंड। असेट, अब देखो, मेरे को किसी से पैसे लेने हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? असेट। पैसे मिलेंगे तो क्या कहलाएगा? असेट। अगर पैसे देने होंगे तो क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज़। मिलेंगे, पैसा मिला। अगर पैसे हमें किसी से लेने हैं, हमने उधारी दी है तो वो क्या कहलाएगी? और मिलने हैं तो उसे क्या कहेंगे? असेट। अगर देने हैं तो लायबिलिटीज़। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? जिससे हमें लेने हैं उसे हम क्या बोलेंगे? डेटर। और जिसे हमें देने उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। देखो, असेट एक तरीके की नहीं होती हैं, असेट बहुत तरीके की होती हैं। जैसे अब देखो, मशीनरी हो गई, अगर उस पर तुम्हारा हक है तो वो क्या कहलाएगी? असेट। अगर तुम्हारा हक नहीं है, तुमने नहीं परचेस की उसे, तो वो क्या कहलाएगी? लायबिलिटीज़। जैसे मशीनरी हो गई, कैश हो गया, ऑफिस फर्नीचर हो गया। अगर इन सब पे आपका राइट है तो असेट, नहीं है तो क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज़। समझ में आया? अब एक टर्म हमने समझी, डेटर। डेटर किसे कहते हैं? जिससे हमें पैसा लेना है। इसी तरीके से अगर देना है तो क्रेडिटर। ठीक है, ये समझ में आया? आगे चलते हैं। असेट्स भी काफ़ी तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स असेट, एक होते हैं फिक्स असेट, एक होते हैं करंट असेट, एक होते हैं टेंजिबल असेट, एक होते हैं नॉन टेंजिबल। ये जितनी भी टर्म्स हैं सबके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं फिक्स असेट, सॉरी करंट असेट्स। करंट असेट किसे कहते हैं? करंट असेट वो होते हैं जो कि कैश में या फिर कैश में कन्वर्ट हो सकें, उसे हम क्या कहेंगे? करंट असेट। मतलब लगा लो, अगर आपने शेयर परचेस कर रखे हैं, अगर वो शेयर्स विद इन 1 ईयर आपके, ये भी छोड़ते हैं क्योंकि अगर मैं शेयर का एग्जांपल लूँगी आपको जल्दी नहीं समझ में आएगा। जैसे कैश है, कैश क्या है हमारा? करंट असेट। ऐसा क्यों बोला? करंट असेट वो होते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्वेंट हो जाते हैं कैश के अंदर। कैश तो फिर है ही करंट असेट। अकाउंट रिसीवेबल लाइक का डेटर। अकाउंट रिसीवेबल कैसे होते हैं? लाइक डेटर। अकाउंट रिसीवेबल हमारे डेटर की तरह होते हैं, हमें इनसे क्या लेना होता है? पैसा। यह भी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको अकाउंट रिसीवेबल समझाया जाएगा। ठीक है। करंट असेट वो होते हैं जो 1 साल के अंदर लिक्विडेट हो जाए। लिक्विडेट का मतलब होता है जो कैश में कन्वर्ट हो सके विद इन 1 ईयर। वो क्या कहलाता है? हमारा करंट असेट। लगा लो आपने कोई असेट परचेस किया, लाइक कार। अगर ये आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से करी है कि भाई खरीदे, चलो मकान ले लेते हैं, होम परचेस किया। अगर ये आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से परचेस किया, असेट है, आपका है,
और इन्वेस्टमेंट के पर्पस से किया है। अगर आप इसे विद इन 1 ईयर सोल्वेंट, मतलब कि इसे विद इन 1 ईयर जब आपका मन चाहा पैसे में कन्वर्ट कर लो, तो इसे ये क्या कहलाएगा, करंट असेट। अगर आप इसे जब आपका मन नहीं चाहेगा और नहीं कर सकते इसे, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन करंट असेट। समझ में आया। आगे है फिक्स असेट। फिक्स असेट वो होते हैं जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, या फिर कैश में कन्वर्ट तो हो सकते हैं बट 1 साल से ज़्यादा लगता है उन्हें, ठीक है, कैश में कन्वर्ट होने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे आपने मशीनरी परचेस की है अपनी फैक्ट्री के लिए, क्या आप उसे मशीनरी को खरीदते के साथ 1 साल के अंदर बेच दोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों बेचोगे? इसी से तो तुम्हारा काम चलेगा। तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगा, आपका फिक्स असेट। फिक्स असेट वो होते हैं जो बिजनेस में लगे ही रहते हैं और वो कैश में कन्वर्ट नहीं होते जल्दी से, अगर हो 1 ईयर से ज़्यादा लगते हैं। समझ में आया। जैसे फर्नीचर, अब आपने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर क्या कहलाएगा, आपका फिक्स असेट। क्यों कहलाएगा फिक्स असेट? क्या आप इसे खरीदते के साथ बेचने के पर्पज से लाए हैं ऑफिस के अंदर? जाहिर सी बात है सबके बैठने के लिए लाए होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका फिक्स असेट। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको समझाया था इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जो लिक्विडेट हो मोर देन 1 ईयर, और शॉर्ट टर्म क्या होता है, जो लिक्विडेट हो जाए लेस देन इन 1 ईयर। अगर शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है तो आपकी क्या कहलाएगी, करंट असेट। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है तो क्या कहलाएगी, फिक्स असेट। समझ में आया। ये चीज़ें आसानी से समझो, इसे डिफ़िकल्ट मत बनाओ पढ़ते वक्त। ना बच्चों को एसेट समझ में आता है, ना लाइबिलिटीज समझ में आती हैं, और फिर बेस बहुत कमज़ोर हो जाता है। असेट किसे कहते हैं? कुछ नहीं है, जिससे पैसा लेना हो उसे अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, असेट। जिसे पैसा देना हो उसे क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज़। लाइक कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको। अब मेरे को किसी से पैसे लेने इन द फॉर्म ऑफ कैश, पैसे लेना है तो क्या कहलाएगा हमारे लिए, डेटर। देने हैं तो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। अब देखो, हम कई बार बिल किसी के नाम पे बिल इंडोर्स, ये अभी समझ में नहीं आएगी टर्म, ये एक्चुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आएगा आपका, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल में मतलब ये होता है, अगर बिल आपने रिसीव किया, बिल क्यों रिसीव किया कि आपको इनके बेसिस पे पैसे मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एसेट। अगर बिल पेएबल है तो क्या कहलाएगा, लाइबिलिटीज़। ठीक है। ये भी मैं कैपिटल, शेयर, इन सब चीज़ों की जब हम चैप्टर करेंगे तभी बेसिक चीज़ें आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लग जाएंगे। टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। अब देखो, आपके जब एग्जाम में डेफिनेशन आएंगे व्हाट इज़ द टेंजिबल असेट्स, आपको ज़रूरी नहीं है जो किताब में लिखा है वो लिख कर आना है। टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं। अगर आप ये भी लिख कर आओगे पेपर में, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, बट थोड़ा इंग्लिश में ठीक लिखना जिससे कि आगे वाले को समझ में आए। टेंजिबल असेट्स कौन से होते हैं? टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिन्हें हम फील कर सके या टच कर सके। तो आप ये भी लिख सकते हैं, टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच वी कैन टच और फील, और इन अदर वर्ड्स इट हैज़ अ फिजिकल प्रेजेंस। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल, कैश। क्या आप कैश को टच कर सकते हैं? बिल्कुल मैम। फर्नीचर, क्या आप इसे टच कर सकते हैं? बिल्कुल मैम। तो ये आपका क्या है, टेंजिबल एसेट। वेयर एज हम करते हैं बात नॉन टेंजिबल एसेट की। देखिए, सॉरी, इसे हम नॉन टेंजिबल एसेट भी बोल सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स भी बोल सकते हैं। अब इसका उल्टा कर देते हैं। इंटेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप इसे इंग्लिश में भी क्या बोल सकते हैं, इंटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच वी कांट बी टच एंड फील। ठीक है।
तो आप उसे क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल गुडविल। अब आपने कभी गुडविल का नाम सुना है? गुडविल, गुडविल क्या होती है? देखो, अब जैसे आपके पेरेंट्स हैं, कहते हैं ना, जैसे कोई भी पेरेंट्स या कोई भी एनीवन एल्स वो ये कहे कि हम तो इसके नाम पे जब मांगेगा तब उतने पैसे दे देंगे। क्यों दे रहे भाई? उसकी इज्जत है मार्केट के अंदर, उसके बेसिस पे आपको क्या मिल रहा है? पैसा। जब गुडविल उसे कहते हैं जिसके बेसिस पे मतलब इंसान ईजिली भरोसा कर सके। जैसे अब एक ब्रांड है, एग्जाम्पल ब्रांड। अब आपको पता है, हमने इस ब्रांड का जैसे लगेज लिया, VIP ब्रांड का मैंने लगेज लिया। आपको पता है VIP एक ऐसा ब्रांड है जिस पे हम आंख बंद कर कर विश्वास कर सकते हैं। तो ये क्या है? उसकी मार्केट गुडविल है ना। गुडविल का मतलब समझ में। लेकिन अब देखो, गुडविल क्या हम किसी की जो एक इमेज उसने सबकी नज़रों में बना रखी है, वो एक उसकी असेट है ना। क्या हम उसे टच कर सकते हैं? उसकी इमेज को इमेजिनेशन में टच कर सकते हैं? क्या हम उसे फील कर, बस हाँ फील ज़रूर कर सकते हैं, मतलब इन दी माइंड। वैसे उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है कि वो कहीं पे दिख रही है गुडविल, बस उसका एक मेंटली सब कुछ है। तो गुडविल क्या है? नॉन टेंजिबल एसेट, जो हम उसे देख नहीं सकते। समझ में आया? कौन कौन से एसेट्स होते हैं? टेंजिबल एसेट, नॉन टेंजिबल, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ भी कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। फर्दर अब तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे आपने करंट एसेट कौन से होते हैं? जो लिक्विडेट हो जाए विद इन 1 ईयर, और जो नॉन लिक्विडेट जो लिक्विडेट मोर देन 1 ईयर हो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन करंट एसेट। तो इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो जल्दी पेमेंट मिल जाए, जिनकी विद इन 1 ईयर जल्दी लिक्विडेट हो जाए, तो क्या कहलाएंगे? आपकी करंट लाइबिलिटीज़। लगा लो पैसे आने हैं, तो क्या कहलाएगा आपका? क्रेडिटर्स से आपको जल्दी पैसे मिल जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आपका करंट लाइबिलिटीज़। अगर यहीं पे आपका क्रेडिटर्स मोर देन 1 ईयर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लाइबिलिटीज़ का, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। पहले से समझते हैं क्या होता है। ये है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल है। लगा लो आप किसी के किराए पे रहते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना, आप पर मंथ ही पे करेंगे। अगर आप पे किसी मंथ पैसे नहीं हैं तो आप ये सोचते हो नेक्स्ट मंथ पे कर देंगे, लेकिन करना तो फिर भी पड़ेगा ना। जाहिर सी बात है, पे करना है मतलब ये क्या कहलाएगी? लाइबिलिटीज़। किसी को पैसे देना है तो क्या कहलाया? लाइबिलिटीज़। ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया वो कि बिल जो हमने जिस मंथ पे करना था और पे नहीं किया, नेक्स्ट मंथ पे करना, उसे हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। समझ में आया? 1 मोर टाइम देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ पे करनी होती है जिस मंथ या जिस दिन आप उस दिन नहीं कर पाते और उस थोड़ा टाइम लेते उस चीज़ को पे करने के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ड्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं? अब देखो, बिजली का बिल है, जाहिर सी बात है आप उसे 1 महीने बाद तो पे करोगे ही करोगे ना। क्यों? क्योंकि बिजली कट जाएगी। तो ये कॉमन सेंस की बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव हमारे क्या होते हैं? करंट लाइबिलिटीज़। वो विद इन शॉर्ट ऑफ, जैसे वेजेस। अगर आउटस्टैंडिंग है वेजेस, अगर आपने किसी का पैसा, मतलब अगर आप लेबर को काम करवा लेते हैं उससे, और लेबर की पेमेंट अगर ऑन द टाइम नहीं करते, आप कितना टाइम ले लोगे उससे? 1 मंथ, 2 मंथ, इससे ज़्यादा लेबर भी आपके अंडर काम नहीं करेगी और आप इसकी ज़्यादा पेमेंट रोकोगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इट्स द करंट लाइबिलिटीज़। अब समझ में आया क्यों करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं इसे? अब बाकी की जो टर्म्स हैं, कैपिटल, स्टॉक, ये सारी चीज़ें हम
जब एंट्रीज पास करेंगे तब समझेंगे। डेफर एक्सपेंसेस, ये धीरे धीरे आपको एंट्रीज के अकॉर्डिंग समझ में आती रहेंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी अबाउट दिस, you can ask me in comment box. Okay guys, thank you. Please subscribe my channel and follow me on Instagram and Facebook account from the name of